बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन कौन वोट दे पाएगा कौन नहीं, एक बड़ी जंग के रूप में ये मुद्दा अब कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सड़क पर भी कई राजनीतिक दल इसे लेकर घमासान मचाए हुए हैं। दरअसल अब तक के चुनाव आयोग ने जो कदम आगे बढ़ाया है, उसे लेकर कुछ राजनीतिक दल, खासतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल, विरोध जता रहे हैं इस कदम का। अब आधार वोटर पहचान के लिए वैध क्यों नहीं है, जंग यहां तक पहुंच चुकी है। सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा हुआ। बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मसले पर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल भी पूछे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी भी की। कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी काफ़ी अहम भी मानी जा रही है। याचिकाकर्ता भी ये दलील दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच पड़ताल करना भारत में नहीं है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एक पुराने फैसले में भी स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता की जांच करना आयोग का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह कहा है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कुछ उदाहरण भी सामने आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूची की इस विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर जो प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, इसी लेकर के वाद विवाद कोर्ट में हुआ। चुनाव आयोग ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में एक बयान भी दिया। दरअसल याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों की एक सूची पर आपत्ति जाहिर की, जिसमें से नागरिकता सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड को हटा दिया गया था उन मतदाताओं के लिए जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की गई दलील में गोपाल शंकर नारायण ने दलील भी दी है, जो उनकी ओर से कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व का अधिनियम, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार आधार एक स्वीकार्य दस्तावेज है, लेकिन चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर में इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल की बेंच ने चुनाव आयोग से ये पूछा भी कि आधार को आखिर स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा चुनाव आयोग की ओर से। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तब जस्टिस धूलिया ने कहा, लेकिन नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का करने का काम नहीं है, बल्कि ये तो होम मिनिस्ट्री करती है और ये उनका कार्यक्षेत्र है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग को अनुच्छेद 326 के तहत ये अधिकार हासिल है कि वो नागरिकता की इस तरह से पड़ताल करे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्तियों की भी मताधिकार से वंचित उन्हें कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आखिरकार आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार उससे छिन भी जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच जरूर कर सकते हैं, ताकि गैर नागरिक सूची यहाँ तैयार ना हो जाए, जो अवैध है वो कहीं मतदाता ना बन जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ये कह रहा है। लेकिन अगर आप ये काम प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुरू कर देते हैं, तो फिर ये एक कठिन प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि इस तरह से पड़ताल करना एक लंबी प्रक्रिया है, जो का टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लग सकता है। और ऐसे में अगर प्रक्रिया को ठीक इसी तरीके से चलाया जाए, तो चुनाव अगर नज़दीक हो तो प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। कई तरह के सवाल खड़े किए गए, और ये सवाल सिर्फ कोर्ट में नहीं हो रहे थे, बल्कि कोर्ट के बाहर भी सड़कों पर कई राजनीतिक दल इस तरह के फैसले का विरोध करने के लिए अपनी बात रखते दिखाई दिए। कई जगह चक्काजाम हुआ है, विरोध प्रदर्शन किया गया। उधर कोर्ट भी कई सवाल अब चुनाव आयोग से कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये मसला असल में गंभीर चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये एक अहम मसला है। कानून के तहत 2 प्रकार के रिवीजन मुमकिन ज़रूर हैं, इंटेंसिव और समरी,
लेकिन बिहार में अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की एक नई प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिसके तहत तकरीबन 8 करोड़ लोगों को फिर से दस्तावेज देने होंगे और सिर्फ 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड को भी अमान्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्रक्रिया से मतदाता बहुत असहज होगा और काफ़ी हद तक ये संभव है कि कई लोग अपने मताधिकार से वंचित हो जाएं। उन्होंने कहा है कि साल 2003 की उस मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें भी एक नया फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं 2003 के बाद उनके नाम अगर जुड़े हैं, उन्हें नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। आरोप कि भेदभावपूर्ण और मनमाना रवैया है ये। शंकर नारायणन ने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया न केवल कानून के बाहर की है, बल्कि पूरी तरह से भेदभाव वाली प्रक्रिया है। कुछ वर्गों से, जैसे न्यायपालिका, कला और खेल से जुड़े हुए लोगों को इस तरह की बाध्यता से दूर रखा गया है। उन्हें छूट दी गई है कि वो इस तरह के दस्तावेज जमा चाहें तो करें, ना करें, जबकि आम नागरिकों को कठिन प्रक्रिया से इससे गुजरना पड़ेगा। अब सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वो संविधान के तहत है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कुछ इसमें गैरकानूनी हो रहा है। मतलब आपत्ति जताने वाले, अपील करने वालों से कहा गया कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गैरकानूनी काम है, लेकिन तर्क चुनाव आयोग की ओर से आया कि किस तरह से वो वैधानिक प्रक्रिया ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ता सरकार को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है वो नियमों के विपरीत है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछ लिया कि अगर आप नागरिकता की जांच पड़ताल में शामिल हैं तो ये एक बड़ा और व्यापक अभ्यास होगा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोर्ट ने ऐसे में सुझाव दिया कि अगर नागरिकता की जांच की जानी है तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबा वक्त लगेगा। और फिर कोर्ट ये भी कह रहा है कि नागरिकता की जांच के लिए अगर कोई अर्ध न्यायिक संस्था इसमें शामिल कर ली गई तो पूरी प्रक्रिया और ज़्यादा जटिल हो जाएगी। कोर्ट का संकेत है कि ऐसी स्थिति में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया लंबी चलेगी, समय लेने वाली प्रक्रिया है। और ये टिप्पणी नागरिकता को मतदाता सूची संशोधन में जोड़ने के संदर्भ में की गई है। ऐसे में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सुझाव दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि क्यों ना चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड को इसमें शामिल करे, राशन कार्ड को शामिल करे और आधार को भी एक पहचान के तौर पर शामिल कर ले। 28 जुलाई को फिर एक बार इस मामले पर सुनवाई होनी है, जहां चुनाव आयोग की इस गहन प्रक्रिया तफ्तीश के विरोध में कई राजनीतिक दल कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो वहीं अब जवाब चुनाव आयोग से भी लिया जाएगा। देखना यह है किस निष्कर्ष पर अब ये परीक्षण पहुंचता है और आखिर कौन सा बिहार का नागरिक मतदान कर पाएगा और किस तरह से वो अवैध हो जाएगा। कोर्ट में अब इसका फैसला बहुत जल्द आएगा।